लहरों के राजहंस, मौन में बहती प्रेम की अंतिम लहर। क्या प्रेम त्याग सकता है? क्या आत्मज्ञान का मार्ग प्रेम को पीछे छोड़कर ही चलता है? यह प्रश्न सदियों से हवा में तैर रहा है और मोहन राकेश ने इसका उत्तर मौन में ढूंढा, लहरों के राजहंस में। वो राजकुमारी थी यशोधरा, जिसने राजपाट, वैभव और सबसे बड़ी बात प्रेम को कभी मांगा नहीं, बस पाया और संजोया। और वो सिद्धार्थ, जो जीवन की शाश्वतता को समझने की चाह में एक दिन उस सब को छोड़ गया जिसे संसार पूर्णता कहता है। गौतम गया, बुद्ध बन गया, लेकिन यशोधरा, वह रोई नहीं, उसने प्रश्न नहीं किया, उसने प्रतीक्षा भी नहीं की, क्योंकि प्रतीक्षा का अर्थ है कि कोई लौटेगा। उसने बस मौन ओढ़ लिया और उस मौन में उसने एक चुप विद्रोह बो दिया। क्या कोई पुरुष प्रेम करके भी प्रेम को त्याग सकता है? क्या कोई स्त्री त्याग सहकर भी त्याग को स्वीकार कर सकती है? लहरों के राजहंस इसी द्वंद्व की कहानी है, जहां कोई हारता नहीं, कोई जीतता नहीं, बस दो आत्माएं अपने अपने मौन में बहती हैं, जैसे दो राजहंस जो एक ही झील से विपरीत दिशाओं में उड़ जाते हैं। यशोधरा ने बुद्ध को कभी रोका नहीं, क्योंकि वो जानती थी जिसे संसार प्रेम समझता है वो आत्मा का स्पर्श नहीं, सिर्फ मन की इच्छा है। और बुद्ध ने यशोधरा से कभी क्षमा नहीं मांगी, क्योंकि वो जानते थे वो एक स्त्री नहीं छोड़कर जा रहे, बल्कि वो माया से मोक्ष की ओर जा रहे हैं। लहरों के राजहंस में न प्रेम है न त्याग, बल्कि एक ऐसा संतुलन है जहां दोनों एक दूसरे के बिना भी पूर्ण हैं। कभी कभी प्रेम का सबसे गहरा रूप वो होता है जिसमें न रोना होता है न कहना, बस देखना होता है और मौन में स्वीकार करना होता है। कहानी की सीख, प्रेम को पाना आसान है, पर प्रेम को बिना अधिकार, बिना अपेक्षा, मौन में जी लेना, यही वास्तविक त्याग है और यही आत्मा की सबसे ऊंची उड़ान। यह वीडियो मोहन राकेश की रचना लहरों के राजहंस से प्रेरित एक रचनात्मक प्रस्तुति है। इसमें प्रयुक्त दृश्य और ध्वनि AI टूल्स की सहायता से निर्मित किए गए हैं। यह प्रस्तुति केवल साहित्यिक, भावनात्मक और दार्शनिक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मूल कथा का संपूर्ण श्रेय लेखक को जाता है।